हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी। आपका जो फर्स्ट पेपर है जिसको आप बोलते हैं एग्रीकल्चर जियोग्राफी यानी कृषि भूगोल। और यह जरूरी नहीं है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहाँ जो है कृषि भूगोल को फोर्थ सेमेस्टर में ही रखा गया हो। चाहे आप एमए कर रहे हैं, चाहे आप बीए कर रहे हैं, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में आप हैं, अगर आपके सिलेबस में कृषि भूगोल है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि भैया कृषि के नवीनतम आयाम या फिर नवाचार के प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, कृषि में नवाचार के प्रभाव का वर्णन कीजिए, इस तरीके से पूछा जा सकता है। या फिर कृषि में नवीनीकरण क्या है, इसका क्या प्रभाव है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। या फिर कृषि के नवीनतम आयाम का कृषि के नवीनतम आयाम का प्रभावों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन को पुट अप किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। देखिए भैया, कृषि के नवीनतम आयाम के प्रभाव। तो पहले जान लीजिए कि कृषि में जो नवीनतम आयाम या फिर नवाचार होता है उसका मतलब क्या होता है। कृषि में पुरानी परंपराओं को छोड़ करके, यानी जो ट्रेडिशनल कृषि अब तक हो रही थी उसको छोड़ करके कृषि में नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना, उन्नत बीजों का यूज करना, इनसे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करना ही क्या है भैया, क्या है, कृषि में नवाचार है। ठीक है ना, इतना याद रखिए कि कृषि में नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना ही, कृषि में नई नई तकनीकों का प्रयोग करना ही क्या है, आपका आपका नए कृषि यंत्रों का प्रयोग करना, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, नए उर्वरक का प्रयोग करना, यही क्या कहलाता है, आपका नवाचार कहलाता है। ठीक है ना, तो देखिए लिखा गया है, कृषि में नवाचार के प्रयोग से लाभ है दोस्तों, लाभ नहीं, क्या है, लाभ। कृषि में नवाचार के प्रयोग से लाभ व हानि दोनों का सामना करना पड़ा है। भैया जो कृषि है उसमें जो नवाचार है उसके उपयोग से क्या हो रहा है कि लाभ भी हो रही है और हानि दोनों का सामना करना पड़ रहा है। अतः हमें सावधान होकर हमेशा कृषि में नवीन यंत्रों, तकनीकों, उर्वरकों व सिंचाई आयामों का उपयोग जो है करने की आवश्यकता है। भैया इसे जो है लाभ और हानि दोनों हो रही है, तो हमें जरूरी हो जाता है कि हम इसके जो उपयोग है उसको सावधानी पूर्वक करें। ठीक है ना, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा गया है कि कृषि के नवीन आयाम के लाभ या फिर किसी के नवाचार के लाभ देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका कि खाद्यान्नों की कमी से, खाद्यान्नों में टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया है, खाद्यान्नों की कमी से जूझ रहे देशों को ठीक है ना, त्वरित लाभ हुआ है। क्या है भैया, त्वरित लाभ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो याद रखिएगा, त्वरित लाभ हुआ है। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है, कुपोषण जैसी समस्याओं में धीरे धीरे क्या हुई है, कमी हुई है। अगला, किसानों की स्थिति में जो हुआ है भैया वो काफी ज्यादा सुधार हुआ है। अगला क्या है, नवीन यंत्रों के माध्यम से कम श्रम की आवश्यकता है। अब जाहिर सी बात है जब नए नए यंत्र आ जाएंगे तो जो पहले बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती थी निराई गुड़ाई के लिए और दवाई के लिए, वो सारा काम यंत्रों से हो रहा है, तो श्रम की आवश्यकता भी क्या हो रही है, इसमें कम हो रही है। इससे भैया किसानों की स्थिति में भी क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। जो पहले कुपोषण जैसी समस्या थी वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है भैया, खत्म हो रही है। और खाद्यान्नों की कमी पे, जो देश खाद्यान्नों की कमी से यानी खाने वाले पदार्थों की कमी से जूझ रहे थे, अन्न से जूझ रहे थे, उनमें जो है बहुत तेजी से भैया लाभ देखने को मिला है, वो भी काफी आगे जा चुके हैं इन नवीन आयाम के प्रयोगों से। ठीक है ना, चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि नवीन तकनीक से जल बर्बादी में अंकुश लगा है। पहले क्या होता था कि भैया तकनीक नई नई नहीं थी तो जल की जो है, पानी की बहुत ज्यादा बर्बादी होती थी, तो नई तकनीकों के माध्यम से जो जल बर्बादी है उसको रोका जा सका है। अगला, मृदा जांच कर उसमें कमी वाले खनिजों की आपूर्ति कर पोषण क्षमता में सतत वृद्धि बनाए रखने में भी आसानी। कहने का मतलब पहले उतना बढ़िया बढ़िया यंत्र नहीं थे, नई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम मृदा यानी मिट्टी की जांच नहीं कर पाते थे कि उसमें किस प्रकार की खनिजों की कमी है, किस चीज की कमी है। लेकिन आजकल क्या है, सारा मुहैया हो गया है, सारी चीजें मिल गई है नवाचार की मदद से। हम क्या करते हैं कि भैया मिट्टी का जो है जांच करके उसमें यह पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार किस चीज की कमी है, किस खनिज की कमी है मिट्टी में, उसको डाल करके जो पोषण क्षमता है उसको भी बढ़ाया जा सकता है, आसानी से बनाए रखा जा सकता है। ठीक है ना, आगे क्या, कृषि उत्पादन में भी काफी ज्यादा वृद्धि मिली है।
अब नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया है, उन्नत किस्म के रासायनिक खादें आई हैं, ठीक है ना, जिससे क्या हुआ है आपके कृषि में बहुत ज़्यादा भैया बढ़ोतरी हुई। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि कृषि में वाणिज्यिक कृषि की वृद्धि हुई है। भैया जो कृषि है उसमें वाणिज्यिक कृषि यानी जो व्यापारिक कृषि है उसमें क्या हुई है, काफी ज्यादा वृद्धि हुई। अब व्यापारिक कृषि क्या होता है, वह कृषि इसमें फसलों को बेचने के उद्देश्य से उगाया जाता है, उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं, या फिर वाणिज्यिक कृषि। भैया उसमें भी काफी ज्यादा वृद्धि हुई। कृषि योग्य भूमि में वृद्धि। पहले क्या था कि भैया जब नई नई उर्वरक नहीं थे, नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अक्सर जमीन क्या होती थी आपकी बंजर पड़ी रहती थी, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है, जब नए नए उर्वरक पदार्थ आ गए हैं, नए नए उर्वरक रसायन आ गए हैं, उनको डाल करके जो बंजर जमीन भी थी उसको कृषि योग्य बनाया जा सका है। तो वही कह रहा है कृषि योग्य भूमि में भी क्या है, वृद्धि हुई है। आगे क्या, कृषि कार्य से ग्रामीण क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भरता नवीन आयाम से संभव है। अब क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में था तो नवीन आयाम मतलब गांव के देशों में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच चुका है, गांव के क्षेत्रों में पहुंच चुका है, जिससे कृषि कार्य जो है गांव में भी काफी ज्यादा बड़ा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भरता इसमें लोगों को मिली है। आगे क्या कह रहा है कि कृषि कार्य में यंत्रीकरण से लागत में कमी आई है। पहले क्या होता था कि मजदूरों को लगाना पड़ता था, तमाम प्रकार के पैसा ज्यादा लगते थे। तो कृषि कार्य से क्या है, यंत्रीकरण थे, यानी जब नए नए यंत्र आ गए तो उसमें लागत में भी कृषि में कमी आने लगी, ठीक है ना। आगे क्या, कुशल प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि में नवाचार। भैया नई नई तकनीकें आई हैं, नई नई नीतियां आई हैं, कुशल प्रशिक्षण किसानों को मिल रहा है, जिससे भैया कृषि में जो है नवाचार आने आया है, ठीक है ना, नई नई चीजें उसमें सम्मिलित की जा सकी। अब हम देख लेते हैं कि भैया जो आपका कृषि में नवीन आयाम या फिर नवाचार है उसके नुकसान क्या है, क्योंकि कोई भी चीज हो उसका फायदा नुकसान दोनों होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पर्यावरणीय पर्यावरणीय छत में वृद्धि हुई है। भैया जो पर्यावरणीय छत है, क्षति है, यानी पर्यावरण को नुकसान जो हो रहा था उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। अब जब नया नया उर्वरक डाला जाएगा, नई नई टेक्नोलॉजी होगी तो प्रदूषण होगा ही होगा, ठीक है ना, उससे पर्यावरण को हमारे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। भूमि की उर्वरा शक्ति में धीरे धीरे कमी हो रही है, ठीक है ना, भूमि जो है और बंजर भूमि जो है उसमें भी काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है, बंजर भूमि भी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। आगे, रासायनिक उर्वरकों से जो है जल एवं वायु प्रदूषण में भी क्या हो रहा है भैया, वृद्धि देखने को मिल रही है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि पोषण स्तर भी जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, ज्यादा यूज करने से। आगे क्या है, खाद्य पदार्थों के साथ जीवों में रसायन व अन्य तत्वों से स्वास्थ्य संबंधी क्षति भी पहुंची है। भैया जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें रसायन जो मिलाया जाता है, जो उर्वरक मिलाया जाता है, कीटनाशक दवाइयां वगैरह जो मिलाई जाती हैं, उससे क्या होता है लोगों के स्वास्थ्य को और जीव जंतुओं के स्वास्थ्य में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।